अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। मींस के प्रोडक्ट्स वगैरह जो हमारे पास आइटम वगैरह हैं उनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से उनको में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मींस कि उनको ऑडिट वगैरह करना हो वो किस तरह कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड पे आइकन शो हो रहा है प्रोडक्ट्स कोटेशन ETC। यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे आपके पास प्रोडक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। या तो आप फाइल पे जाएंगे, स्टॉक पे जाएंगे और ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, तो तब भी आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप शॉर्ट की यूज़ करना चाह रहे हैं तो आल्ट आई यूज़ करेंगे आप। आई मीन्स आइटम, तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। तीनों तरीके हैं इसको ओपन करने के। ठीक है जी। देखिए, अगर तो आपने हमारी बेसिक डाटा वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो वो लाजमी देखें, क्योंकि बेसिक डाटा में काफ़ी चीज़ें हम जो बताई थी वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। जैसे कैटेगरी, हमारे पास मैन्युफैक्चर वगैरह, सप्लायर। कैटेगरी होती है किस चीज़ की किस्म के क्या चीज़ हम सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज के हमारे पास एक कैटेगरी है। ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट है मोबाइल ETC। लेट्स सपोज कि हमने मज़ीद कुछ कैटेगरीज वगैरह ऐड करनी है तो हम यहाँ पे प्लस पे भी क्लिक कर सकते हैं कैटेगरी ऐड करने के लिए। या आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके बेसिक डाटा और कैटेगरीज में जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट इसलिए दिया गया होता है क्योंकि अक्सर अमूमन हम कुछ प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कैटेगरी हमारे पास या कुछ मैन्युफैक्चर नहीं बना होता, तो बजाय इसका इतना लंबा रूट लेने के हम डायरेक्ट प्लस पे क्लिक करके शॉर्टकट लेके हम अपना जो विंडो है काम कर लें। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक हम कैटेगरी हमारे पास ऑलरेडी कुछ बनी हुई है। कैटेगरी बना लेते हैं जनरल। जनरल मतलब कि जनरल, इसमें तकरीबन तमाम जो जनरल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। लेट्स सपोज कैटेगरी मैं ये जनरल चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, आगे बार कोड। अब देखिएगा, बार कोड ये होता है कि अमूमन आपने किसी स्टोर्स वगैरह पर देखा होगा कि वो लोग बार कोड के ज़रिए, ये देखें इस तरह का हमारे पास लाइंस वाला कोड होता है, इसको कहते हैं बार कोड। ठीक है। ये बार कोड होता है और अमूमन वो लोग के पास स्कैनर भी होता है जिसके ज़रिए इसको स्कैन करते हैं। ये बार कोड होता है और ये बार कोड हर आइटम पे मौजूद नहीं होता, किसी इसी आइटम में मौजूद होता है। जिसमें मौजूद होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बार कोड के ज़रिए आइटम्स को ट्रैक करें, इसको स्कैन कर पाएँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर बार कोड को स्कैन कर देंगे। लिख भी सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं स्कैनर के थ्रू। स्कैन किस तरह करेंगे, उसके लिए आपके पास स्कैनर होता है। ठीक है जी। तो बार कोड स्कैनर उसको कहते हैं, उसके ज़रिए आप उसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो तफसील में इस तरह हम बता रहे हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग वीडियो है, तो इसको हम मुकम्मल कवर करना चाह रहे हैं ताकि कोई भी सवाल बाकी ना रहे। और जिनको नहीं पता स्कैनर का उनको पता होगी ये स्कैनर होता है बारकोड स्कैनर, जो कि बारकोड को स्कैन करने में यूज़ होता है। ठीक है, ये बारकोड को हमने कवर कर लिया। अच्छा जी, बारकोड ना भी दें कोई इशू नहीं है, देना चाहिए तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। कस्टम बारकोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में को ऑटोमेटिक जनरेट कर दे हमारे लिए बारकोड, तो यहाँ पे ऑटो जनरेट बारकोड पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपके लिए कस्टम 4 लफ्ज़ों का ना 4 नंबर्स का बारकोड बना देगा। ठीक है जी। जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खुद लिखना चाहिए खुद भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दूसरी बात यह है कि है तो उसको स्कैन कर लें, नहीं है तो लाजमी नहीं है। देखें, जिसकी आगे ये रेड डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, जिनके आगे वो आइटम्स नेसेसरी हैं उनको आपने चूज़ करना लाजमी है, वो खाली नहीं छोड़ सकते आप जिनके आगे आपके पास रेड ये स्टार आ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोडक्ट नेम, जो कि ओबियसली ज़रूरी है प्रोडक्ट नेम लिखना। अच्छा, अब प्रोडक्ट नेम यहाँ पर हम जो दे रहे हैं ना, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है कि तो कुछ हम चीज़ें ले लेते हैं ऐसे। अब लेट्स सपोज कि आपका जो प्रोडक्ट नेम है, हम लेट्स सपोज सुपर कोई बिस्कुट ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम सेव कर लेते हैं और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जो कि हम देखेंगे जी। लेट्स सपोज कि ये 24 पैक्स वाला हम देख लेते हैं जी सुपर बिस्कुट। अच्छा जी, अब बात समझिएगा। देखिए, तफसील से समझाने का मकसद क्या है, ठीक है, कि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और प्रैक्टिकल वर्क यही होता है कि हम मुकम्मल आपको देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि सुपर बिस्कुट, ठीक है, अब आप फोटो दिखाइए तब समझ आएगी ये सुपर बिस्कुट है, इसमें इतने पैक्स होते हैं, इस तरह हम इसको सेव करेंगे। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ कर लें आपका एक रिटेल स्टोर है। रिटेल स्टोर में क्या होता है कि हम मोस्टली डब्बा भी सेल कर लेते हैं कभी कभार, और मोस्टली हम बिस्कुट अंदर से निकाल के सेल करते हैं। ठीक है जी। तो इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो प्रोडक्ट अगर ऐड करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं जी सुपर बिस्किट 24S कर लेते हैं। ठीक है जी। या लिख सकते हैं जी 5 रुपीज़, जितने रुपीज़ वाला है जो जैसा मुनासिब लगे।
ठीक है जी। और दूसरी बात देखें, अगर आप लेट्स सपोज इसका ये भी एक चीज़ कवर कर लेते हैं कि इस तरह के जो डब्बे वगैरह होते हैं इनका बार भी एक बार कोड होता है। इन डब्बे के बाहर भी बार कोड होता है और ये बिस्किट्स के पीस के अंदर भी बार कोड होता है। और काइंडली ये सब कारोबार के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक कारोबार को टारगेट नहीं कर रहे। हम मिसाल के तौर पे ले रहे हैं, हम कोई मेडिसिन भी ले सकते थे, हम कोई एसी भी ले सकते थे मिसाल के लिए। बट ये कॉमन चीज़ें हैं जो मार्केट में है, इसलिए हम एक हर कुछ समझ पाए इसलिए हम इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है जी। अब ये चीज़ है, इसके बाहर भी बार कोड है, उसके अंदर भी बार कोड है। अमूमन ऐसे ही होता है कि जो डब्बा होता है उसका बार कोड हो तो अंदर जो आइटम्स होती हैं उनका बार कोड अलग होता है, सेम नहीं होता बार कोड। तो अगर तो आपका रिटेल स्टोर है तो आपने ये याद रखना कि यहाँ पर जो बार कोड अगर स्कैन करना चाह रहे हैं तो वो स्कैन करेंगे एक पीस का करेंगे, एक बिस्कुट का करेंगे स्कैन, ना कि आप मुकम्मल डब्बे का स्कैन करें, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी, या जेनेरिक। डिस्क्रिप्शन में इसका कोई भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, जैसे कि मोस्टली हमारे पास फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास फार्मूला होता है, या हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है जी। जेनेरिक वगैरह ये देखें, जैसे कि पैरासीटामोल यहाँ पे एक हमने सेव किया था बेसिक डाटा की वीडियो के अंदर, ठीक है। फार्मूला वगैरह देना चाहिए, दे सकते हैं, अदरवाइज ये लाजमी नहीं है। मैनुफैक्चर, अच्छा जी, अगर तो मैनुफैक्चर नहीं देना है तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। अगर देना चाह रहे हैं, देखिए मैनुफैक्चर हमने डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से हर चीज़ ऑलरेडी, ठीक है, तो हम जैसे डिटेल इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैनुफैक्चर होता है कंपनी, ब्रांड। अगर हम देखें कि सुपर को किसने मैनुफैक्चर किया, आपको शो हो रहा है यहाँ के पिक फ्रेंड्स ने इसको मैनुफैक्चर किया, ठीक है। सुपर को मैनुफैक्चर कौन है जी, पिक फ्रेंड्स। कोई मोबाइल है इन्फिनिक्स, इनका मैनुफैक्चर है इन्फिनिक्स, ठीक है। तो अगर लैपटॉप है हमारे पास एच का, तो उसका मैनुफैक्चर कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, एच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें मैनुफैक्चर हमारे पास बना हुआ है, तो हम यहाँ पे उसको देखें, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करें, अगर नहीं बना हुआ तो उसका आपके पास मैन्युफैक्चर आप बना सकते हैं। यहाँ पर यहाँ तक तो सारी चीज़ें कॉमन जा रही हैं, जो कि हर कारोबार में इसी तरह हम आइटम वगैरह सेव करेंगे, हर चीज़ कॉमन जा रही है। पर जो थोड़ा डिफरेंस आता है रिटेल और होल सेल में या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आगे जाके आएगा जो कि हम बताएंगे। यहाँ तक तकरीबन सब कुछ सेम है। अब यहाँ पर देखें जी सप्लायर। सप्लायर नाम से जाहिर हो रहा है कि जो माल सप्लाई करता है, कोई भी कंपनी, कोई भी आपको लोकल होल सेल डीलर जो आपका सामान सप्लाई कर रहा है वो आपका सप्लायर है। तो यहाँ पे हम सप्लायर डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको लेट्स सपोज कि अहमद ब्रदर ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी पैकिंग। अच्छा जी, यहाँ पर जो मोस्ट सवालात, मोस्ट कन्फ्यूजन जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर करते हैं। अब देखिएगा, मेरा मकसद क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा रिटेल स्टोर है और मैं सुपर बिस्कुट को पैक में भी सेल करना चाह रहा हूँ, और मैं उसको डब्बे में भी सेल करना चाह रहा हूँ। मुझे ये भी पता हो कि उसके डब्बे की कीमत क्या है, मुझे ये भी पता हो कि उसके पैक की कीमत क्या है, ठीक है। बात को नोट कीजिएगा, मुझे डब्बे की भी कीमत जाननी है, मुझे पैक की भी कीमत जाननी है। तो देन हमारे पास पीसीज इन पैक। पैकिंग क्या होती है कि एक जो चीज़ आप सेव कर रहे हैं उसकी पैकिंग क्या है। देखिए जी, अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप डब्बा भी कभी कीमत आपको मालूम हो, और आपको डब्बे का स्टॉक भी मालूम हो, और आपके पास से जो उसके अंदर बिस्कुट्स हैं, जो पीसीज हैं, उसका भी आपको स्टॉक पता हो, या कार्टन का भी स्टॉक पता हो, और उसमें जो पीसीज का भी पता हो, ठीक है जी। तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है जी, उसके लिए देखिए हमारे पास, हम चाह रहे हैं जी इसका हमारे पास यूनिट प्राइस भी पता हो, इसकी एक बिस्कुट की कीमत क्या है, डब्बे की पता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पैकिंग है ना, देखिए इसकी क्या पैकिंग यहाँ पे आपको नजर आए, 24 टिकी पैक्स, या कोई और आइटम के ऊपर लिखा होता है जी मोस्टली कि इसकी ये पैकिंग है, 24 पीसीज है, एटीसी है। तो इसकी पैकिंग जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे पैकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रेड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ये होती है कि हमारे पास ये आइटम जो है वो उसकी कीमतें खरीद के हमें कितने रुपए की आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये मिस्टेक करेंगे कि आप बजाय यहाँ पर डब्बे की कीमत लिखने की, आप अगर यहाँ लिख देंगे जी, क्या अल्लाह आपका भला करे, अगर आप यहाँ पर कीमत लिख देंगे एक बिस्कुट की या पीस की, तो देन सिस्टम आपको सेल के दौरान जो प्राइस बताएगा वो बहुत अजीब सी होगी, और आप हैरान होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। बेसिकली जो पैकिंग है उसका डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारी कॉस्ट और रिटेल प्राइस से है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने पैकिंग 24 दी है, और यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें बिस्कुट 5 रुपये का, तकरीबन 4 रुपये का लट्स इसकी कॉस्ट लगा लें, और 5 इसकी सेल निकाल लें। अगर ये हम ये कर रहे हैं 24 में पैकिंग दे दी है, हमें एक बिस्कुट की कीमत लिख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या सिस्टम क्या शो करेगा हमें सेल के दौरान, या वैसे यूनिट प्राइस क्या शो करेगा उसकी, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं वो किस तरह शो करेगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, इसको डिवाइडेड बाई 24 करते हैं, वो बनेगा 0.20,
ठीक है, और आप कहेंगे यार ये तो इसकी प्राइस है ही नहीं, ये क्या शो कर रहा है। तो यही है जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। आप देखें, अगर आप इस पैकिंग इसकी मुकम्मल दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर जो कीमत है वो लिखनी है मुकम्मल डब्बे की, कि ये डब्बा है वो कितने का है। यहाँ पे हमारे पास 232 रुपये का शो हो रहा है, तो 240, तो हम इसको कॉस्ट लगा लेते हैं एस्टिमेट डब्बे की, तकरीबन डब्बे की हम कॉस्ट लगा लेते हैं इसकी 200 रुपया। और यहाँ पे सेल प्राइस हम लगा लेंगे डब्बे की कितनी, लेट्स सपोज 240, ठीक है। सेल हमने लगा ली 240 लगा ली। और यहाँ तक देखें, आपको उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर हम चाह रहे हैं कि हमें डब्बे की कीमत भी पता हो, डब्बे का स्टॉक भी पता हो, और उसका जो पीसी है उसका स्टॉक भी पता हो, देन आपने क्या करना है, जो उसकी पैकिंग है ना वो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखनी है, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे लिखनी है, उसकी जो रिटेल प्राइस है वो यहाँ पर आपने डब्बे की दे देनी है। सिस्टम क्या करेगा, आपको एक यूनिट की कीमत किस तरह बताएगा। उम्मीद है कि आपके ये बात समझ कि यूनिट की कीमत किस तरह बताएगा आपको, कितने की है हमारे पास, 2240 का हमारे पास ये है डब्बा है, डिवाइडेड बाई इसकी नंबर ऑफ़ पैकिंग, उसमें कितने जो है ना मतलब कि 10 रुपये का हमारे पास जो है ना एक बिस्कुट बना, ठीक है जी, 10 रुपये का एक बिस्कुट हमारे पास ये बना इस हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इससे एक सिस्टम क्या करेगा, आपको डब्बे की कीमत भी पता होगी, आपको पीस की कीमत भी पता होगी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो स्टॉक आएगा हमारे पास पीसीज के अंदर, कि हमारे पास कितने पीसीज में स्टॉक है। फर्ज करें हमारे पास सुपर के 2 डब्बे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा 2, यहाँ पर आएगा 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से, वो हमारे पास बनता है 48, तो यहाँ पे 48 आएगा, ठीक है। अगर 2 डब्बे हैं तो 48 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर एक डब्बा है तो 24, अगर क्या नाम है, एक डब्बा है उसमें कुछ बिस्कुट सेल हो चुके हैं, फर्ज करें 15 बिस्कुट रह गए, यहाँ पे 15 पीस यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को हम करते हैं रिवाइज। पीसीज इन पैक हमने लिख दिया जी 24, कॉस्ट हमने यहाँ पर दे दी उसकी मुकम्मल डब्बे की, और रिटेल दे दी हमने मुकम्मल डब्बे की। अच्छा, मोस्टली तो लोग यही करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं रिटेल वाले, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा, इसमें वूल सेल का भी डिस्कस कर रहे हैं आगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं काइंडली, वो भी साथ रहे वीडियो में, वो भी डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपको आपके जो है ना वो काफ़ी टाइम बचाएंगी अगर आप ये वीडियो गौर से देख रहे होंगे तो, ठीक है जी। और हम चेक कर लेते हैं कि मतलब वीडियो जी बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं जी कि हमें डब्बे से कोई गर्ज नहीं है, हमने पीस के हिसाब से चीज़ सेल करनी है। हमें डब्बे से गर्ज नहीं है, डब्बे की क्या कीमत है, क्या डब्बे का स्टॉक, हमें सिर्फ चाहिए कि हमने सिर्फ एक पीस के हिसाब से, हमारा सेल ही पीस में होती है, हमारा सेल ही जो है ना लूज़ के अंदर होती है। तो आपने यहाँ पैकिंग सीधा सीधा 1 लिख देनी है, और यहाँ पर बजाय आपने डब्बे की कीमत के 1 यूनिट की कीमत लिख देनी है, जो हमारे पास अभी बन रही है 10 रुपये। 10 यहाँ पे इसकी कीमत खरीद यहाँ पे 8 लिख दें, कीमत फ़रोख्त इसकी जो है ना वो लिख दें आप 10, और जो स्टॉक है वो आपने दे देना है जी पीसेस के अंदर, कितने पीस अवेलेबल हैं इसके, 30 पीस हैं, 40 पीस हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपको डब्बे से कॉटन से कोई गर्ज नहीं है कि कितने हैं, आपने सिर्फ इसको पीस के लूज़ में सेल करना है। आपके पास जो है ना वो आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा सेल होती है लूज़ के अंदर ही होती है, हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि बंदा अगर कोई हमारे से डब्बा लेगा भी तो उसको हम जो है ना वो इसके जो भी 24 पीस हैं उठा के दे देंगे। उस केस में पैकिंग एक आएगी, कीमत यहाँ पर है इसकी पीस की आएगी, और यहाँ पर इसकी जो रिटेल है। अच्छा, सब कुछ डिपेंड कर, अगर यहाँ पर 24 लिख देंगे, मैंने वो आपको बताया था 24 लिखेंगे, यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा 24 पे, वो कीमत अजीब से आपको निकाल के दे देगा, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। कल नहीं, ये अपने ख्याल रखना है। अच्छा, हमने पहला क्राइटेरिया डिस्कस किया, वो क्या है जी, हमने कार्टन में या पैक में भी सेल करना है, और हमने पीस में भी सेल करना है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया, हमने सिर्फ पीस में सेल करना है। तीसरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है कि हमने सिर्फ डब्बे में सेल करना है, ठीक है जी। तो जो तीसरे क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आते हैं वो हमारे मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो हमारे वूल सेल के, जो थोक के, जो जिसको हम मोस्टली उर्दू में यही लोग कहते हैं या पंजाबी में, ठीक है। वूल सेल इंग्लिश में मोस्टली कहते हैं, होल सेल भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रात जो आपको जो बल्क में माल सप्लाई करते हैं, वो मोस्टली यही करते हैं कि वो उनको गर्ज नहीं है पीसीस से, लोग वो सिर्फ सप्लाई करते हैं डब्बों के अंदर या कार्टन के अंदर। अब देखिएगा, अब हम आ गए हैं जी, लेट्स सपोज कि हमने सेल करना है जी मुकम्मल डब्बा। अब ये जो सुपर बिस्कुट है, हमें इसके पीछे से गर्ज नहीं है, हमने कस्टमर लेगा तो आपसे पूरा डब्बा लेगा। अगर आप ये है ना, हम कस्टमर को सेल करेंगे पूरा डब्बा सेल करेंगे, हम बीच में से पीसेस वगैरह सेल नहीं करते,
ठीक है, कुछ हमारे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ डब्बा सेल करना है, हमें पीसीज हमारे सेल होते ही नहीं, हमारा काम ही जो है ना वो वूल सेल का है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पैकिंग है वो बाई डिफ़ॉल्ट वन ही रखनी है, पैकिंग एक ही रहेगी। कास्ट आपकी आ जाएगी मुकम्मल डब्बे की, जो कि हमारे पास आ जाती है जी 230 लगा लेते हैं। सेल प्राइस आप यहाँ पे लिख देंगे जी मुकम्मल डब्बे की 240 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक आएगा वो आएगा जी डब्बों के अंदर, कि अब आपका बिस्कुट कितने डब्बे हैं, किसी चीज़ के कितने डब्बे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फ़र्ज़ करें 5 डब्बे हैं तो यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। ठीक है, एक डब्बा है तो आप एक लिख दिया, ज़ीरो है तो बात ज़ीरो रहने दें। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। अब हमारे पास मैंने आपको वो चीज़ बता दी कि आप अगर कार्टन में और पीस में सेल करना चाह रहे हैं, या आप डब्बे में या पीस में सेल करना, वो किस तरह करेंगे, आप सिर्फ पीस सेल करना चाह रहे हैं किस तरह करेंगे, आप सिर्फ कार्टन सेल करना चाह रहे हैं किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब हम वन बाय वन जो है ना वो ये जो आइटम्स हैं हमारे, ठीक है, उनको उस हिसाब से सेव करेंगे जिस हिसाब से हमने बात की है। देखिए एक बात होगी, अब इसका हम जो है ना वो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखा दिया, पर मजीद थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका करेंगे। अब इसको हम सेव करेंगे जी पैकिंग के हिसाब से, इसको हम सेव करेंगे जो मोस्टली रिटेल वगैरह में होता है, या रिटेल छोड़े आपका जो वूल सेल डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इस तरह कर सकते हैं। वो यहाँ पर जो आपका कार्टन है उसकी पैकिंग लिख दें, और कार्टन में कितने डब्बे होते हैं, ठीक है, वो ये होता है, और यहाँ पे कार्टन की कीमत लिख दें, और यहाँ पर भी कार्टन की कीमत लिख दें। ठीक है जी, तो उनकी यह जो कीमत है वो एक डब्बे की निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि मोस्टली आपके पास कार्टन होते हैं, उस कार्टन में डब्बे होते हैं, तो मोस्टली लोग कार्टन भी सेल करते हैं, डब्बा भी सेल करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे जो पैकिंग है वो जो कार्टन की, और यहाँ पे जो कीमत खरीद है फ़रोख्त लिख देंगे मुकम्मल कार्टन की। ठीक है, जो पैकिंग है कार्टन में, कार्टन में 24 डब्बे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो पीस होते हैं वो कितने होते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीज़ हमारे पास इस तरह डिस्प्ले होती है। अब ये आपके पास एक कुछ चीज़ें हैं इस तरह, ये देखें ये कार्टन होते हैं, ये अब कार्टन होते हैं। तो अब इस इन कार्टन में इस कार्टन में ये जो जिस तरह के ये कार्टन आपको शो हो रहे हैं, इन कार्टन के अंदर जो है ना वो डब्बे होते हैं, इस तरह के डब्बे होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ पर जो पैकिंग है वो देंगे कि इस कार्टन में कितने डब्बे होते हैं, 10 हैं, 2 हैं, 5 हैं। ठीक है, यहाँ पे कीमतें खरीद और फरोख्त किसकी देंगे, इस कार्टन की। ठीक है, तो इस तरह से आप डब्बा भी सेल कर पाएंगे और आप मुकम्मल कार्टन भी सेल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम नॉर्मली इस आइटम को सेव कर रहे हैं जी, कि हम चाह रहे हैं इसको हम पीसीज में भी सेल करें, और साथ ही हम इसको जो डब्बा है उसमें भी सेल करें, जो कि हम ये डिस्कस करें। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पैकिंग हमारी यहाँ पर 24 आ गई, कास्ट हमारी यहाँ पर 230 आ गई, रिटेल हमारे पास 240 इसकी लिख दी हमने, स्टॉक हम लेट्स सपोज के लिख देते हैं कि इसके हमारे पास 28 पीस अवेलेबल हैं। ठीक है जी, 28 हमारे पास बिस्कुट या पीस अवेलेबल हैं। अलर्ट क्वांटिटी आप हमेशा लूज़ में लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास इसको सेव कर रहे हैं इस हिसाब से, तो इसकी जो अलर्ट आएगी वो भी हमारे पास स्टॉक के हिसाब से आएगी। अगर स्टॉक लूज़ में सेव कर रहे हैं तो अलर्ट भी लूज़ के अंदर आएगी। ठीक है, स्टॉक पैक में सेव कर रहे हैं तो अलर्ट भी पैक में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं जी हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई 20 बिस्कुट रह जाएँ, या हमारे पास 18 बिस्कुट रह जाएँ, 18 पीस रह जाएँ, सिस्टम हमें अलर्ट शो करे, हमने 18 लिख दिया। यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा पैक के अंदर ही आएगी। ठीक है, वो हमेशा पैक में आएगी, कोई भी क्राइटेरिया हो। अब फ़र्ज़ करें हम रीऑर्डर क्वांटिटी ये होती है कि हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी शेल्फ में कितनी रखी हो। ठीक है, उसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं हमारे पास मैक्सिमम कम से कम या मैक्सिमम हमारे पास 3 डब्बे रखे हों, इससे ऊपर भी ना हो। ठीक है, इससे ऊपर डब्बे हमने रखने, क्योंकि 3 डब्बे हों तो हमारे इजीली सेल हो जाते हैं, उससे ऊपर रखेंगे तो हमारा ज़ाया जाएंगे। तो ये भी कुछ लोगों की होती है, तो इसलिए आप रीऑर्डर क्वांटिटी दे सकते हैं, ताकि आप जब इसमें ऑर्डर जनरेट करें, परचेज ऑर्डर बनाएं, जिसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट। आप जब वीडियो और देखेंगे तो परचेज ऑर्डर के दौरान सिस्टम ऑटोमेटिकली इसका स्टॉक की बुनियाद पर और रीऑर्डर क्वांटिटी की बुनियाद पर आपका ऑर्डर बना देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर यहाँ पर यदि इज़ एक्टिव, क्या ये आइटम एक्टिव है। नारकोटिक आइटम होती है नशा और अद्वियात, कोई ड्रग्स वगैरह हैं, ETC हैं, अगर ये वो चीज़ है इसको चेक कर दें। अगर ये सीरियल आइटम होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, या हमारे पास कोई बाइक वगैरह है,
कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सीरियल वगैरह होते हैं, जैसे कि मोस्टली तो बाइक के होते हैं, इमी वगैरह मोबाइल फ़ोन के होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो यहाँ हम आप इसको चेक कर देंगे, ठीक है। इस व्हीकल आइटम ये होती है कि वो चीज़ जो पहिए वाली आइटम हो। पहिए वाली आइटम क्या होती है, बाइक हो गया हमारे पास, रिक्शा हो गया हमारे पास, कार होगी हमारे पास, ट्रक हो गया, ठीक है। तो वो आइटम होती है इस सर्विस आइटम। अच्छा, ये करली आप ध्यान रखिएगा, मोस्टली कस्टमर बाय मिस्टेक या विद मिस्टेक यहाँ पर सर्विस आइटम को चेक कर देते हैं। सर्विस जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसी चीज़ जो जो सर्विस आइटम, सर्विस की में क्या होता है, हमारे पास कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती। सर्विस सर्विस क्या, बाइक की सर्विस होगी। सर्विस क्या हो गया हमारे पास, किसी आप देख लें कार वाश की सर्विस होगी, या हमारे पास किसी कोई विंडो वगैरह इंस्टॉलेशन कराते हैं, कोई विंडो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी सर्विस होगी, ठीक है। सर्विस आइटम वो होती है। कुछ लोग हमारे कंप्यूटर वाले भी कस्टमर्स हैं जिनकी कंप्यूटर शॉप है और वो विंडो वगैरह करते हैं या कोई डाटा रिकवरी करते हैं, तो वो एज अ सर्विस आइटम उनको सेव कर लेते हैं ताकि सिस्टम उनका स्टॉक मैनेज ना करे। सर्विस आइटम का स्टॉक मैनेज नहीं होता। अगर आइटम सर्विस आइटम है तो इस आइटम का स्टॉक मैनेज नहीं होगा। अब आपने अगर इसको चेक किया हुआ है तो इस आइटम का स्टॉक 28 का 28 ही रहेगा, बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो काइंडली आपने ये ध्यान रखना कि ये सर्विस आइटम है या नहीं है, ठीक है। कीप रिकॉर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है। कीप रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप जब भी इसको सेव करें ना, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम क्या करता है, जब आइटम को सेव करते हैं ना आप, तो वो सारा डाटा को रिसेट करता है। मतलब कि यहाँ पे ये रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा ताकि अगली आइटम आप डाल पाएँ। अगर आपको लगता है कि जो नेक्स्ट आइटम आप डाल रहे हैं उनका सप्लायर, उनकी कैटेगरी, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चर, उनकी पैकिंग वगैरह सेम है या कुछ चीज़ें सेम है, तो आप इसको कीप रिकॉर्ड पे चेक रहने दें ताकि सिस्टम आपका डाटा ये रिमूव ना करे और आपको अगेन ना लिखना पड़े। अदरवाइज़ वो सारा डाटा रिसेट कर देता है, ठीक है, ताकि आप आगे जो नया डाटा वो डाल सकें। नया डाटा से मुराद है कि नया प्रोडक्ट नेम है, नया मैन्युफैक्चर वगैरह चूज़ कर पाएँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि वो कैटेगरी ये लिस्ट मिटा देगा, ये लिस्ट से ख़त्म करेगा, ऐसा नहीं होता। बस वो क्या करेगा, ये काम कर देगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे सुपर बिस्कुट है, इसको इस तरह इसने मिटा दिया ताकि आप अगला आइटम डाल सकें, नहीं तो आपको मैनुअली खुद रिमूव करना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और भी हम बात डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है जी रैक, अदर ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ना लाजमी नहीं है। रैक होती है जी किस लोकेशन, उस आइटम की लोकेशन, वो आइटम किस जगह पे रखी हुई है, ये उसकी लोकेशन होती है, रैक इसको कहते हैं, ठीक है। या इसको शेल्फ भी हम मोस्टली कहते हैं, पर रैक भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि आइटम किस जगह पे रखी हुई है, कौन सा उसका रैक है, ठीक है जी, उसको हम रैक लोकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ है वो है हमारे पास वूल सेल प्राइस, ठीक है। अब देखें ये जो कीमत है सेल रिटेल प्राइस, जो कि एमआरपी होती है। एमआरपी वो प्राइस होती है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो डब्बे पे मेंशन होती है। देखें यहाँ पर जो मेंशन प्राइस अगर होगी ना इस पर, तो उसको कहते हैं एमआरपी प्राइस। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दो या तीन कीमतें मेंटेन करें, एक तो वो एमआरपी कर लें, एक रिटेल प्राइस हम कर लें, और दूसरी हम स्पेशल प्राइस कर लें। मोस्टली होलसेल प्राइस लोग यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास ऐसा कोई हमारा कस्टमर है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी ऐसा है बंदा जिसको हम होलसेल पे कोई आइटम सेल करते हैं, कोई डब्बा होलसेल पे सेल करते हैं, कोई आइटम सेल करते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी कीमत लिख लेंगे। कीमत आप लिख लेंगे यहाँ पर वूल सेल की क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं जी 240 रिटेल है, कोई वूल सेल पे लेगा तो उसको हम 235 रुपये का लगा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे हम जो ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ है ये है जी स्पेशल प्राइस। अब स्पेशल प्राइस जैसे नाम से जाहिर है स्पेशल, तो ये वो प्राइस होगी जो वूल सेल से भी कम प्राइस होगी। मतलब कि कोई ऐसा खास कोई आपका जानने वाला है या कोई भी आपका दुकानदार है जिसको आप ख़ास कीमत देना चाह रहे हैं, इससे भी स्पेशल कीमत देना चाह रहे हैं, तो वो आप हम लगा लेते हैं जी हमारे पास 233 के लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल प्राइस होगी, ठीक है। और ये भी जो भी कीमतें हैं स्पेशल प्राइस ETC, जिस तरह आपने ट्रेड कॉस्ट लिखी है इसी तरह से स्पेशल प्राइस भी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लोअर पोर्शन है हमारे पास। लोअर पोर्शन ये मोस्टली मोबाइल फ़ोन वगैरह में होता है कि इस पे जो लोअर पोर्शन जो है ना कंपनी वगैरह उनको देती है, एक किस्म की आपके पास बोनस वगैरह होता है, तो वो लिख सकते हैं कि भाई इस आइटम पर लोअर पोर्शन वगैरह कितना है, नहीं तो लाजमी नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पर है जी आगे ऑफ़र क्वांटिटी ऑफ़र प्राइस। अब ऑफ़र क्वांटिटी और ऑफ़र प्राइस से मुराद ये होती है कि हमारे पास किसी खास आइटम पर हम ऑफ़र लगाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम ऑफ़र लगाना चाह रहे हैं कि कोई बंदा 10 हमसे लेगा ना ये, तो हम उसको जो रेट लगाएंगे वो लगा देंगे जी 240 इसकी रिटेल है, हम 238 लगा देंगे उसको। कोई बंदा हमसे 10 लिए लेगा ना,
जैसे ही सिस्टम में सेल के दौरान वो 10 लिखेगा ना कैशियर आपका, ये 10 से ऊपर होगा, तो उसको 238 पे रेट लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप ये नहीं चाह रहे ऐसा हो तो आप इसको जीरो, दोनों को जीरो रहने दें। ठीक है, बट खाली नहीं छोड़ना, न्यूमेरिक फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ना आपने, जो नंबर वाली फील्ड है उसको खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको एरर आएगा। आ गया जी मैक्स डिस्काउंट। बाई डिफ़ॉल्ट मैक्स डिस्काउंट इस पे अप्लाई होता है जी, 100% होता है कि आप मैक्सिमम इस एक किसी आइटम पर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। वो यहाँ पर हमारे पास 100 आ रहा है, मतलब कि 100% आप डिस्काउंट दे सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर आप किसी पे डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप ज़ीरो कर दें इसको, तो इस आइटम पर डिस्काउंट सिस्टम अप्लाई नहीं करने देगा। आगे है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी है द गुड्स सेल टैक्स। अगर आप लेट्स सपोज के जो है ना वो टैक्स वगैरह लगाते हैं कस्टमर्स को, आप या एफ से सॉफ्टवेयर आपका लिंक है, तो आप जहाँ पर जीएसटी बता दें किस आइटम पर कितना जीएसटी लगता है, तो जो जीएसटी यहाँ पे लिखेंगे जब सेल आप करेंगे इस आइटम को, उतना जीएसटी बाई डिफॉल्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी पीसीटी कोड होता है, पीसीटी कोड का भी लिंक जीएसटी से ही है। पीसीटी कोड होता है किसी एक आइटम का जो है ना पीसीटी कोड। ठीक है, जब आप टैक्स वगैरह किसी आइटम पर लगाते हैं तो उसके पीसीटी कोड भी आपके पास होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप पीसीटी कोड लिख देंगे, क्योंकि अगर आप एफ से हमारा सॉफ्टवेयर लिंक करते हैं तो पीसीटी कोड रिक्वायर्ड होता है किसी भी आइटम का। ठीक है जी, जो आपको लाजमी यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, तो अब इस आइटम को हम क्या करते हैं जी, सेव कर देते हैं। सेव के लिए कंट्रोल एस भी यूज़ कर सकते हैं आप, और सेव पे भी क्लिक कर देंगे, आपके पास आइटम जो है ना वो सेव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ हम जो भूल गए, हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हम किसी भी आइटम की पिक्चर वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे कैमरा ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास जो कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर लिस्ट में हम जाते हैं, देखिए ये मेन है, या लिस्ट में जाते हैं, हमारे पास एक आइटम सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको मैं दिखा दूँ कि आइटम के हमारे पास, अच्छा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका पीसीस, और उसका जो पैकिंग है देखें यहाँ पर 24 आ रहा है, ट्रेड इसकी 230 आ रही है, रिटेल इसकी सेल प्राइस आ रही है 240 आ रही है, वूल सेल इसकी 235 आ रही है, और स्पेशल प्राइस इसकी 233 आ रही है। स्टॉक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, 28। ठीक है, अब देखिएगा स्टॉक 28 हमारे हमने लूज में ऐड किया था, साथ हमें सिस्टम बता रहा है पैक में स्टॉक कितना मौजूद है। ठीक है, हमने अब दोनों में पता चला कि हमें स्टॉक लूज में 28 पीसीज हैं, और 1.17 हमारे पास इसके पैक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम में हमने हमें बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप चाहते हैं कि आप बॉक्स का भी, कार्टन का या बॉक्स का भी स्टॉक ट्रैक रखें, स्टॉक उसकी प्राइस ट्रैक में रखें, और पीस का भी रखें, तो आप इस तरह से उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट एक आइटम जल्दी से हम सेव कर लेते हैं, जिसको हम सेव करेंगे जी उसके हिसाब से, एक सिर्फ पीस के हिसाब से, मतलब कि उसको कार्टन से हमारा डब्बे से गर्ज नहीं है, इसको हम डिफ़ॉल्ट कैटेगरी रहने देते हैं, और इसको आइटम को हम लेट्स सपोज के ले लेते हैं जी हनी हनी सैशे कर लेते हैं एक, क्योंकि बात है आपको समझाना, मकसद आपको समझाना जी। इसको कर लेते हैं हम 10 ग्राम का हनी पैकेट। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सप्लायर हम चलिए अहमद ही रहने देते हैं। पैकिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इसकी 1। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं सिर्फ इसको हमने साशा ये पैक ही सेल करना है, डब्बे से हमारा गर्ज नहीं है, बेशक डब्बा है भी इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, ये बात रखिएगा ध्यान में। ठीक है, अगर आप ये करना चाह रहे हैं, इसकी जो कीमतें जो ख़रीद है फ़रोख्त, जो उसकी एक साशे की कीमत है, फ़र्ज़ करें 4 रुपये का हमें आता है, 5 रुपये का हम आगे सेल करेंगे। वुड से रिटेल वगैरह हम सेट नहीं करना चाह रहे अभी, क्योंकि समझा दिया आपको, तो ये अभी लाजमी नहीं है कि हम इसको सेट करें। ठीक है, बात थी, आप मकसद था आपको समझाना, उम्मीद है आपको समझ आ गई। स्टॉक हम लिखेंगे हमारे पास कितने साशे अवेलेबल है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई 50 साशे अवेलेबल है, 50 लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे है जी हमारे पास इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट पीसीज है, इसका जो भी यूनिट दिए गए हैं इसमें भी आप चूज़ मीटर है, सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर है। ठीक है, जो भी यूनिट दिया गया है तो वो यहाँ पर हम उसको दर्ज कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को जो हमने यहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट पीसीज होता है, केजी में हम एक आइटम सेव भी करेंगे, जैसा कि लूज़ में आइटम के चीनी वगैरह, पत्ती वगैरह, घी वगैरह अगर खुले में वो किस तरह से हम करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास चल रहा है जी, अब इसको हम कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे जी, सेव हो गया, ये आइटम सेव होगी हमारी। और अब आप देखें यहाँ पर एक आइटम आ गया जी, हनी साशे यहाँ पर आ गया। पैकिंग हमने इसकी देखें 1 दी थी, 1 आ गया। कीमतें कि इसकी खरीद और फरोख्त हमने एक ही पैक की दी थी, एक ही जो है ना साशा की दी थी, पीस की दी थी, तो उस हिसाब से वहाँ पर आ गया। और इसका जो स्टॉक पैक में और लूज़ में स्टॉक सेम ही शो करेगा, क्योंकि पैकिंग की इसकी एक है। ठीक है जी, क्योंकि हम, अच्छा तीसरा जो हमने बात डिस्कस की थी उसको भी हम यहाँ पर अमल कर लेते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हमने आइटम को सेव करना है सिर्फ और सिर्फ डब्बे में या कार्टन में। ठीक है,
या डब्बे में या कार्टन में हमने इसको सेव करना है, या इस डब्बे में इस तरह या कार्टन में। मतलब कि हमें लूज़ में, हमें हमारी रिटेल शॉप नहीं है, हमने लूज़ से गर्ज नहीं है, हमने हमारे पास रिटेल कस्टमर होते नहीं, हमारे पास होलसेल कस्टमर ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं जी, प्रोडक्ट नेम हम ले लेते हैं जी यहाँ पर नेक्स्ट कोला। नेक्स्ट कोला हमारा हमें बस उसका हम ले लेते हैं, एक पेट ले लेते हैं, नेक्स्ट कोला पेट। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी हमारे पास 200 ml का पेट, या हो गया या कार्टन हो गया। मतलब कि अब हम ये नहीं चाह रहे कि हम एक बोतल सेल करेंगे, हम मुकम्मल पेट सेल करेंगे या तो मुकम्मल कार्टन सेल करेंगे। ठीक है जी, अब वो आपने अपने हिसाब से देख लें, हमारा मकसद आपको समझाना। ठीक है, अब हमने पैकिंग नहीं छोड़नी छेड़नी, पैकिंग एक रहनी, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमने मुकम्मल जो है ना वो पेट ही सेल करना है, हमने बोतल वगैरह तो हम एक उसमें निकाल के सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कास्ट लिख देंगे, हमारे पास कितनी आएगी कास्ट इसकी लिख देते हैं जी। कार्टन की फ़र्ज़ करें जी 2000 रुपया, और इसकी जो सेल लिख देते हैं वो लिख देते हैं हम यहाँ पर 2800 रुपया। ठीक है, स्टॉक हम लिख देंगे कि हमारे पास कितने, हमारे पास पेट अवेलेबल हैं, हमारे पास कितने पेट हैं, फ़र्ज़ करें 5 पेट हैं या 5 कार्टन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जी ये 5 अवेलेबल है। अलर्ट क्वांटिटी भी हमारे पास इसके अंदर पैक के अंदर ही फिर आएगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें जी अलर्ट अगर 2 पेट रह जाए तो सिस्टम, या एक रह जाए तो सिस्टम हमें अलर्ट शो करे। ठीक है जी, वूल सेल इसकी अगर हम करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं जी 2800 इसकी रिटेल है, तो वूल सेल जी 2750 कर लेते हैं, स्पेशल चलें 2700 रुपये स्पेशल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमने इसको सेट कर दिया। अब इसकी हम फ़ोटो वगैरह लगाना चाहिए हम लगा सकते हैं, इसे लाजमी नहीं है, बट पिक्चर वगैरह आपको लगाना चाहिए तो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर दें, कंट्रोल++ कर दें, या पिक्चर इसकी लगा लेते हैं ताकि डेमोन्स्ट्रेट हो। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ भी हम पिक्चर ले लेते हैं, चलिए हम ये उठा लेते हैं पिक्चर। ठीक है, मिसाल के तौर पे, और इसको अब हम कंट्रोल++ करके या सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये आइटम हमारे पास देखें सेव हो चुकी है जी, नेक्स्ट कोला। और नेक्स्ट कोला को भी हमने सेव कर लिया, इसकी जो पैकिंग 1 आ रही है, पर इसकी जो कीमत हमने मुकम्मल पेट या कार्टन की दी है, क्योंकि हम इसको सेल देखें हमारे पास एक बोतल की कीमत कहीं भी शो नहीं हो रही, पेट ही सेल करना है हमने। ठीक है, तो तीनों आपको हमने समझा भी दिए हैं, ये इस 3 के अलावा कोई भी और क्राइटेरिया नहीं होता आइटम सेव करने का, किसी भी आपका कारोबार है। ठीक है, ये 3 ही आपके जहन में आइडियाज होते हैं, या तो हम इसको डब्बे और पीस में सेल करेंगे, दोनों में सेल करना चाह रहे हैं, या तो हम सिर्फ इसको पीस में सेल करेंगे, या तो हम सिर्फ इसको कार्टन में सेल करेंगे। ठीक है जी, तो तीनों मामले आपको प्रैक्टिकल करके तकरीबन ये 40 मिनट की ये जो है ना वो वीडियो बन रही है, तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ मुकम्मल बताई है ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप बाकी रहे। ठीक है, स्पेशली इसलिए ये वीडियो बनाई है, तो काइंडली अगर आपने वीडियो लाजमी ये चीज़ देखनी है। ठीक है, और ताकि हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट करें और अपना भी आपको टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचेगा। ठीक है, कि हम क्यों वीडियो बना रहे हैं आप लिए स्पेशली, ताकि आपको कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है, जो भी सवाल होते हैं वो हम इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, जो भी हमने सवाल गैदर किए हैं, जो कस्टमर्स के सवाल होते हैं मोस्टली उनको ही हमने एड्रेस किया इसके अंदर। अब लास्ट है जी, हम एक सेव कर लेते हैं आइटम लूज़ में। हमारे मोस्टली करियाना वाले या हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं हार्डवेयर वाले स्टोर वाले होते हैं जो लूज़ के अंदर आइटम सेल वगैरह करते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई इंची टेप हमारे पास कोई तार वगैरह हो गई है, या हमारे पास कुछ भी किस्म का कोई कपड़ा वगैरह हो गया है जो हम चाह रहे हैं जी हम उसको लूज़ के अंदर जो है खुले में सेल करें। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम कैटेगरी ले लेते हैं, हम यहाँ पर जो हमारा कॉमन जनरल ले लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, ये हमारे पास शुगर है चीनी, यहाँ पे ले लेते हैं। या तो पैकेट तो आप बना सकते हैं 1 किलो 2 किलो के, वो तो सेम टू सेम तरीका है सेव करने का, पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास एक बोरी रखी हुई है और आप उसमें से चीनी निकाल के जो है ना वो कस्टमर वगैरह को सेल करते हैं, तो वो किस तरह से आप मैनेज करना चाह रहे हैं। या आपके पास कोई कपड़ा है खुला, ठीक है जी, थान वगैरह वो किस तरह सेल करेंगे। या आपके पास कोई हार्डवेयर स्टोर है, उसके अंदर आप कुछ आपके पास कोई टेप वगैरह है, तार वगैरह है, या आपके पास कोई वायर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसको किस तरह से सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, चीनी आ गई हमारे पास। अच्छा, आगे आप इसका जो लिख सकते हैं आप किस हिसाब से इसको सेल करेंगे। कुछ लोग के पास जो वेट स्केल होता है वो ग्राम के हिसाब से होता है, किसी के पास किलो के हिसाब से होता है। मेरे ख्याल से मोस्टली हमारे पास जो नॉर्मल दुकानदार के पास तो ग्राम के हिसाब से ही होता है, तो हम यहाँ पर ग्राम भी लिख सकते हैं कि ग्राम्स के हिसाब से हम इसको सेव कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर वगैरह कैटेगरी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर्स का डिफ़ॉल्ट बेहतर है, क्योंकि सप्लायर चूज़ कर सकते हैं भाई कौन सा इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है जी, पैकिंग इसकी एक ही आएगी,
कास्ट आएगी, अगर तो हम इसको ग्राम के हिसाब से सेव कर रहे हैं ना, तो हमारी कास्ट आएगी ग्राम के हिसाब से, और सेल भी आएगी ग्राम के हिसाब से, और स्टॉक भी आएगा हमारे पास ग्राम के हिसाब से। और अगर तो अब इसको हम सेव कर रहे हैं जी किलोग्राम के हिसाब से, तो जो कॉस्ट और हमारे पास जो रिटेल है वो भी आएगी, या स्टॉक भी हमारे पास ग्राम किलो के हिसाब से ही आएगा। फर्ज करें हम इसको ग्राम के हिसाब से सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी कास्ट आएगी, फ़र्ज़ करें 5 रुपये ग्राम कास्ट आ रही है हमें, और हम इसको 8 रुपये ग्राम सेल कर रहे हैं, और हमारे पास ये रखा है जी, हमारे पास 1 किलो रखी हुई, मतलब कि 1000 ग्राम हमारे पास रखी हुई है, और उसका जो यूनिट है वो भी हम GM कर लेंगे। ठीक है, अलर्ट हम कर लेते हैं जो हमारे पास अगर 100 ग्राम रहा है जो, तो सिस्टम हमें अलर्ट शो करे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अब देखें हमारे पास ये शुगर, ये चीनी आ गई, तो इसको हमने ग्राम के हिसाब से सेव कर लिया। अब जब भी हम इसको सेल करेंगे, कस्टमर अगर हमें 10 ग्राम लेगा, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी में 10 लिखेंगे ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय यूनिट जो ग्राम की कीमत है जो 8 रुपये है, उसको मल्टीप्लाई करके वो उसका बिल बना देगा। ठीक है जी, ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर इसी आइटम को अगर आप केजी के हिसाब से सेव करना चाह रहे हैं ना, आप चाहे किलोग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पे आगे इसका रेफरेंस के लिए केजी लिख दें, और यहाँ पे जो यूनिट भी है वो केजी लिख दें, या मीटर है जो भी है। हम मिसाल दे रहे हैं आपको, लाजमी नहीं कि चीनी सेव करेंगे, कुछ पत्ती वगैरह, कुछ तार वगैरह, वायर वगैरह, या कुछ और चीज़ वगैरह, इंची टेप वगैरह, ETC कुछ भी से आप इसको सेव कर सकते हैं जो आप खुले में सेल करना चाह रहे हैं। या सब्ज़ी वगैरह हो सकती है, सब्ज़ी वगैरह कह सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये लिख दिया। और यहाँ पे जो कॉस्ट और सेल और अवेलेबल स्टॉक जो देंगे ना, वो हम देंगे जी किलोग्राम के हिसाब से। किलोग्राम चीनी है जी हमारे पास आती है, लेट्स को 40 किलोग्राम के हिसाब से, केजी के हिसाब से सेल करेंगे हम इसको जी 55 केजी के हिसाब से। अवेलेबल स्टॉक हमारे पास ये ना वो 2 किलो, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 किलो अवेलेबल है तो हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब आपको अपडेट का तरीका भी आ गया, हम एडिट पे जाके यहाँ पे आएंगे, सारा डाटा वापस आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे उसमें चेंजिंग तरमीम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस सिस्टम यहाँ से क्यों पूछता है आपसे, डू यू वांट टू अपडेट एवरेज प्राइस। देखिए ये सिस्टम आपको कॉस्ट प्राइस तो शो हो रही है यहाँ पर कि ये कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस के अलावा एक बैकग्राउंड में सिस्टम ने एक प्राइस रखी होती है, एवरेज प्राइस। एवरेज का नाम तो आपने सुना होगा, जैसा कि एवरेज कहते हैं भाई इस बाइक की एवरेज क्या है, इस फ्यूल की एवरेज क्या है, या जो है ना वो किसी चीज़ की एवरेज क्या है। ठीक है, तो हमारी जो है ना वो भागने की एवरेज क्या है, या हमारी एक्सरसाइज करने की एवरेज क्या है। ठीक है, तो एवरेज क्या होती है, सिस्टम क्या करता है, एवरेज प्राइस रखता है अपने पास। जब भी हम परचेजिंग ऐड करते हैं ना, परचेज वगैरह ऐड करते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे, तो सिस्टम क्या करता है, हमारे पास जो पहला स्टॉक रखा हुआ है ना, फर्ज करें हमारे पास 1000 रुपये का स्टॉक रखा हुआ है, और हमारे पास 5 पीस रखे हुए हैं, नया हम स्टॉक कर रहे हैं, 10 पीस नया स्टॉक परचेज कर रहे हैं, और हमारे पास 2000 का नया स्टॉक आ रहा है, तो सबको मर्ज करके उनको डिवाइड करके सिस्टम एक एवरेज प्राइस सिस्टम में सेव करता है। तो उस एवरेज प्राइस को हम, हमारे पास वो शो नहीं होती, हम खुद उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होती है एवरेज प्राइस। तो अब यहाँ पे सिस्टम का मकसद क्या होता है, पूछने का, डू यू वांट टू अपडेट एवरेज प्राइस। अब देखें हमने जो शुगर चीनी सेव की थी, इसकी एवरेज प्राइस जब हमने इसको नया सेव किया ना, सिस्टम ने बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज प्राइस इसकी रखी थी 5 रुपये, जो कि हमने इसको कॉस्ट दी थी। कॉस्ट और एवरेज स्टार्टिंग में इक्वल ही होती हैं जब इसको हम सेव करते हैं। तो अब हमें, क्योंकि हमारे पास वो एवरेज शो नहीं हो रही, तो हमें इसलिए नज़र नहीं आ रही। सिस्टम कह रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आप एवरेज प्राइस को भी अपडेट कर दें, मतलब कि अगर आपने कॉस्ट पहले इसकी 5 थी, अब इसकी कॉस्ट 40 करना चाह रहे हैं, आप अपडेट करना चाह रहे हैं, अगर तो आप ये चाह रहे हैं, तो रिकमेंडेड तरीका ये है कि इसको अपडेट कर दें, क्योंकि एवरेज और आपकी जो कास्ट है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आपकी कास्ट 5 है और एवरेज आपकी 40 है, तो इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से आप बाद में परेशान होंगे कि यार एवरेज इसकी और शो कर रहा है, इतनी ज़्यादा एवरेज है, और इसकी कास्ट जो है ना वो और है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अभी इसकी जो, अगर हम इसको 9 करते हैं ना, यहाँ पर 9 करते हैं, तो इसकी जो एवरेज है वो 5 ही रहेगी, तो जिसका फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर ऐसा केस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें, तो अगर आप ओके कर दें, अगर आप यस करना भूल गए यहाँ पर, तो आपके पास और भी तरीका होता है एवरेज प्राइस को एडिट करने का। ठीक है, वो भी आपको जो है ना उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो बात समझाने का मकसद ये है कि इस आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताना कि किस तरह से क्या चीज़ वर्क करती है। और दूसरी बात अगर ये है कि अगर आप मल्टीपल ब्रांचेज वगैरह मैनेज कर रहे हैं, तो आप किसी खास ब्रांच में जो है ना स्टॉक सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि सब ब्रांचेज में आपका आइटम जाएगा, बट स्टॉक उसी ब्रांच में जाएगा। ठीक है, जिस ब्रांच में आपने यहाँ पर इसको चूज़ किया होगा, बाई डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होती है, या आपके पास वेयर हाउस भी शो हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका था जी एडिट करने का आइटम्स को। और दूसरा तरीका, यहाँ पर किसी आइटम को डिलीट करना हो, किसी भी आइटम को आपका रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो यस करेंगे तो आइटम आपकी
डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यस करते हैं और आपको सिस्टम शो करता है कि अनएबल टू डिलीट दिस आइटम, रिकॉर्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट अगेंस्ट दिस आइटम, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस आइटम की एक सेल बना दी है या उसको परचेजिंग में डाल दिया है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी रिकॉर्ड टेबल के साथ लिंक हुआ है। मतलब कि वो जो इसका रिकॉर्ड है वो उसके साथ लिंक है, तो उसको तब तक आप रिमूव नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको रिकॉर्ड कॉल लिंक नहीं करते, या तो सेल से उस आइटम को रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने ये आइटम रिमूव करने के बजाय ये आइटम रिमूव कर दी है, तो फिर आपका जो सारा डाटा है, जो आपकी सारी सेल है हनी सैशे 10 ग्राम वाली की, वो सारी आपके पास शो नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए हमने ये लॉक लगाया हुआ है कि अगर को तो आपने आपका कोई सेल रिकॉर्ड इसके अगेंस्ट है, तो सिस्टम आपको क्या करने दे, इसको डिलीट ना करने दे। और अगर फिर भी आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि या तो हम रिकॉर्ड डिलीट करें, जो कि तकरीबन नामुमकिन है, हम इतने रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इज़ एक्टिव का बटन है, क्या ये आइटम एक्टिव है या नहीं है। अगर अगर ये आइटम इज एक्टिव चेक है, तो ये हमारे पास सेल में भी शो होगी, रिकॉर्ड में भी शो होगी, परचेज में भी शो होगी। अगर यहाँ पे इज एक्टिव नहीं है, तो ये आइटम हमें सेल स्क्रीन के अंदर या परचेज स्क्रीन के अंदर शो नहीं होगी। ठीक है जी, तो उसको हम डीएक्टिव कर देंगे तो हमारे पास शो नहीं होगी, और अगर इज एक्टिव होगी तो हमारे पास शो होगी। तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी यहाँ पर डाटा सारा क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार था जी आपका प्रोडक्ट को ऐड करने का या उसको एडिट करने का या डिलीट करने का। ठीक है, मुकम्मल तफसील से हमने बता दिया है। ठीक है, तो ए टू जी जो भी चीज़ें हैं वो हमने तकरीबन कवर कर दी हैं। ठीक है, जो कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए होती हैं। किसी भी किस्म का रिटेल का बिज़नेस है आपका, वूल सेल का है या वूल सेल रिटेल का बिज़नेस है, तो इन सब तरीक़ों का आप काम जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, हर किस्म का आप इसमें काम मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो स्टार्ट से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस फॉलो करें, और तभी आपको चीज़ समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।